जब जिस दिन फाइजा आ रही है उस दिन का मेरे पास टिकट है, और कितने बजे आ रही है, कौन सी फ्लाइट से आ रही है, और सब है मेरे पास डिटेल। थोड़ी ज़्यादा मतलब आप समझ रहे हो, ज़्यादा ही कल्चरल हो रही है। और इसमें मुझे सबसे अच्छी बात एक लगी कि इसमें जो है भगवा झंडे जो है वो लेके लोग चल रहे हैं, लेकिन यार ये एक्सपेंसिव बहुत होगी। और भाई मैं सो गया था और इसलिए लेट भी हो गया, 9 से ज़्यादा बज गए, और आप देखो बहुत ज़्यादा जाम हो गया है। और आज ना बारिश सी हो रही है भाई, थोड़ी सी। पहला लिखना पाकिस्तान का बाप है इंडिया, दूसरा लिखना और सनातनी है सबके पूर्वज। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और फिर से मैं शुरुआत करने वाला हूँ डेली व्लॉग्स की। और मैं सच में मैं दिल से कह रहा हूँ भाई, मैं डेली व्लॉग्स करूँगा। थोड़ा यार मेरे अंदर भी ना एक सहजपना है कि मैं अपनी जो लाइफ की बहुत ज़्यादा प्राइवेट चीज़ है ना, वो आप सबके सामने नहीं रखना चाहता। लेकिन अब मैंने प्रण ले लिया है कि मैं आपके सामने हर एक पहलू रख दूंगा अपनी लाइफ का, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। और दोस्तों आपने मेरी वेशभूषा देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा क्या समय हुआ है, और अगर नहीं लगाया तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या समय हुआ है। तो भाई समय हुआ है सुबह के 4, और आपने वेशभूषा देख के अंदाज़ा लगा लिया है कि भाई मैं ध्यान ज्ञान में था काफ़ी देर से, काफ़ी घंटों से। और आज मैंने सोच लिया, मैंने प्रण ले लिया भाई, क्योंकि मैं जिस वेशभूषा में हूँ मैं उसमें ही प्रण ले रहा हूँ कि आज से आपको डेली व्लॉग मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा बड़ी सरप्राइज़ आपको मिलने वाली है। और बहुत लोगों के आज मुँह पे तमाचे लगने वाले हैं। जो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और जो लोग कह रहे थे ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये सब नहीं है, तो आज मैं उनको प्रूफ दिखाऊंगा। और लेकिन उससे पहले हम चलेंगे एक्सरसाइज करने, और एक्सरसाइज हम करेंगे थोड़ी देर में। अभी जो टाइम हुआ है अभी नहीं जा रहे, 1-2 घंटे बाद चलेंगे एक्सरसाइज करने। और फिर मैं रास्ते में भी आपसे कुछ बातें करूंगा। और यार मुझे आपके प्यार की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं सच में कह रहा हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ, कई महीने बाद कह रहा हूँ, आपके प्यार की सख्त आवश्यकता है। तो मुझे अपना प्यार दीजिए। आप मुझसे प्यार करते हैं और आप सब लोग फाइजा से प्यार करते हैं, तो आपका प्यार बरकरार रहना चाहिए। तो पहले चलते हैं कहाँ, एक्सरसाइज करने। दोस्तों चल पड़े हैं जिम की तरफ। और भाई मैं सो गया था और इसलिए लेट भी हो गया, 9 से ज़्यादा बज गए, और आप देखो बहुत ज़्यादा जाम हो गया है। और आज ना बारिश सी हो रही है भाई, थोड़ी सी जो है, रात बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा अजीब सा हो गया। और चलिए चलते चलते बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि भाई जो डेली व्लॉग्स हैं यार, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मतलब पूरी कोशिश क्या, मैं करूँगा यार, मैं डेली व्लॉग्स करूँगा। लेकिन दिक्कत उसमें ये हो जाती है कि डेली व्लॉग्स में यार मैं रहता हूँ अकेला और मेरे पास नहीं होती ज़्यादा चीज़ें करने के लिए तो आपको मैं क्या ही दिखाऊँ यार। और मेरे से ना जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कंटेंट बनाने के लिए करना भी चाहिए, देखो गलत भी नहीं है इसमें कुछ, तो वो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं जिससे अच्छा कंटेंट बने। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास कम है, जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा कंटेंट बना नहीं पाता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अब डेली व्लॉग्स करने वाला हूँ, और ये आज शुरुआत है। मैं फिर से जो है जिम जो है ना, मैं जब पहले जाता था तो मैंने बीच में फिर जिम छोड़ दिया था भाई, लेकिन अब मैं दोबारा से शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे फाइजा के आने के। और आज जो है वो मैं आपको एक ऐसी चीज़ भी दिखाने वाला हूँ जिससे बहुत ज़्यादा जो लोग बड़बड़ कर रहे थे और उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, 1-2 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उनके मुंह पे तमाचा है। आज दोस्तों एक चीज़ और करनी है अपने को एक इवेंट ऑर्गेनाइजर से मिलना है, क्योंकि कुछ मैं इवेंट एक ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जिस दिन फाइजा आएगी। पहले मैं देख रहा हूँ किस तरीके के इवेंट्स होते हैं, फिर मैं एक आध सेलेक्ट करूंगा, आपको भी दिखाऊंगा, आप भी मुझे बताइएगा। देखो यार, जो अपने डेली व्लॉग्स होते हैं उसमें क्या होता है ना, मैं यार बहुत सोचता हूँ, मैं सहज हो जाता हूँ करते करते थोड़ा ना, कि डेली व्लॉग्स एक प्राइवेसी होती है जिसको आपको लोगों को दिखाना होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन भाई जीवन में एक चीज़ मैंने अभी सीख ली है कि भाई कुछ सहज नहीं होता। मतलब अगर आप जैसे ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां आपको लोग देखना चाहते हो और आप अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हो, तो उसमें सहज नहीं होना चाहिए। और जो लोग बोलेंगे आप कुछ नहीं करोगे जिंदगी में, वो तब भी बोलेंगे, और आप कुछ करोगे वो तब भी बोलेंगे, तो उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब जो भी भाई आती हैं चीज़ें अब आने दो, अब उस पर कोई मैं इतना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो डेली लाइफ से चीज़ें हैं रिलेटेड, चलो बैक कर लेते हैं गाड़ी।
तो अब मैं उन सब चीज़ों के बारे में यार इतना नहीं सोच रहा हूँ, और डेली व्लॉग्स करने हैं, अपने को पूरा करने हैं। और आज इवेंट वाले से मिलना है भाई, अपना जो है जिम पहुंच गए हम, और अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। बहुत दिन बाद में आया हूँ तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी देर बाद अपना कुछ खा पी के और चलेंगे इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करने, क्या रहता है, कैसे रहती हैं चीज़ें। और आपको मैं दिखाऊंगा जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले चलते हैं एक्सरसाइज करने। दोस्तों जिम पहुंच गए हैं। जिम पहुंचने के बाद मैंने किया आज वार्म अप, और काफ़ी देर तक मैंने स्ट्रेचिंग करी, क्योंकि बहुत दिन बाद अगर आप जिम जाते हैं तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। सारी मसल्स जो हैं वो आपकी स्टिफ हो जाती हैं, यानी अकड़ जाती हैं। तो सबसे पहला जो काम है, जो करना चाहिए, वो स्ट्रेचिंग करनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि उस दिन वेट आपको इतना नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मुझे पहले से ही आदत है वेट उठाने की। फिर मैं घर पहुंच गया और फिर मैंने प्रोटीन अपना लिया, और प्रोटीन पीने के बाद मैंने खाया पोहा और थोड़ी सी चाय ली। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, चाय में मैं शुगर नहीं लेता हूँ भाई, और आप भी मत लीजिएगा। मैं चाय में जो है शुगर फ्री टैबलेट्स लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा ठीक रहती हैं। क्योंकि आजकल की शुगर आपको भी पता है कि सब में केमिकल होता है, तो शुगर ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले छोड़ दी थी, लेकिन अब मैंने फिर शुरू कर दी हैं। तो यही मेरी एडवाइस है। फिर मैंने नाश्ता करने के बाद तो भाई खा पी के हम हो गए हैं तैयार। अब हम जा रहे हैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र से मिलने हैं, जिसको मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए उस वक्त जब फ़ायज़ा यहाँ पर आएगी, और क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से घर डेकोरेट होना है, और किस तरीके से वो भी जो चीज़ें बताता है वो भी चीज़ें मैं सुनता हूँ, क्या किस तरीके की वो डेकोरेशन देगा और क्या वो इवेंट में ऐसी चीज़ें करेगा। तो चलते हैं, और मैं जा रहा हूँ बाइक से भाई, जो क्योंकि वो सिटी के अंदर है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है वो सिटी के अंदर है। तो मैं बाइक से जा रहा हूँ, कार से नहीं जा रहा, क्योंकि सिटी के अंदर ना इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि जो है कार वहाँ जा सके। तो दोस्तों मैं गया था बाहर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, मेरी हालत देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन बाहर जाके हुआ नहीं कोई भी मुझे फ़ायदा, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजर नहीं मिला। बहुत बिजी लोग हैं भाई, और किसी और इवेंट में वो लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको जो है वो चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा जिसलिए मैं उससे मिलने वाला था। दरअसल मैंने उससे फ़ोन पे बात करी और उससे कहा कि यार मैं आपके शॉप तक आया हूँ और आप अब निकल गए, आपसे मेरी बात भी हुई थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको जो है जो जो चीज़ आपको चाहिए वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, या वो मैं आपको भेज दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भेजो फिर। तो उसने जो है भाई मैं आपको दिखाता हूँ, और आप लोगों से भी मुझे राय चाहिए कि इनमें से कौन सी चीज़ सही रहेगी। और सबसे पहले मैंने उससे कहा कि यार मुझे घर डेकोरेट कराना है। तो उसने मुझे ये फोटो भेजी कि इस तरीके से आप चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ कुछ इस तरीके से ही चाह रहा हूँ मैं। तो उसने कहा हाँ इस तरीके से जो है घर डेकोरेट हो जाएगा। और मैंने कहा मुझे अंदर से भी घर डेकोरेट कराना है। तो उसने फिर मुझे एक फोटो और भेजी जिसमें ये आप देख रहे हैं अंदर से। तो ये अंदर से वो कह रहा है कि इस तरीके से हम डेकोरेट करेंगे, जो भी आपके स्टेट्स वगैरह होंगे और अंदर से जो चीज़ें होंगी वो इस तरीके से डेकोरेट होंगी। आप बताइएगा आपको कौन सा पसंद आ रहा है। और फिर उसने कहा कि नाइट में अगर आपको चाहिए तो हम इस तरीके से आपको नाइट में दे सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। और एक दो दिन के लिए मैंने उसको बोला, मैंने कम से कम 2 दिन के लिए मेरे को चाहिए। तो उसने नाइट के लिए ऐसा बोला, मुझे पसंद भी आया है। आप भी बताइएगा कैसा 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 लगा है। उससे मिलता तो यार ज्यादा, और वो भी उसका इंटरेक्शन होता तो मतलब मिलके कुछ और ही बात होती है। और फिर मैंने उससे कहा कि यार जब फैजा आएगी तो जो डिस्टेंस है मेरे घर से और रोड का उसके बीच में मतलब वो करीब 100 मीटर की एंट्री है। मैं चाह रहा हूँ उसकी एंट्री जो है वो बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छी एंट्री हो, ग्रैंड एंट्री हो उसकी। तो उसने कहा कि आप कैसा चाह रहे हैं कि जैसे ब्राइड की एंट्री होती है। मैंने कहा यार ब्राइड की एंट्री मतलब ऐसे ही कुछ चाह रहा हूं मैं, और आप मुझे दिखाओ तो मैं कुछ डिसाइड करूंगा। तो उसने मुझे कई सारे फोटो भेजे, लेकिन मुझे जो ठीक लगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसने मुझे ये वाला सबसे ठीक लगा। जहां तक है शाम को ही फायजा और फायजा के फादर जो है वो पहुंचेंगे, तो ये ज्यादा मेरे को ठीक लगा, क्योंकि 100 मीटर का डिस्टेंस है मेन रोड से, और हमारे घर तक का, जो मेरा घर है वहां तक का मेन रोड से डिस्टेंस है। तो ये मुझे एंट्री बहुत अच्छी लगी जो उसने मुझे भेजी। एक एंट्री और उसने मुझे भेजी, और वो थी ये थोड़ी ज्यादा मतलब आप समझ रहे हैं ज्यादा ही कल्चरल हो रही है। और इसमें मुझे सबसे अच्छी बात एक लगी कि इसमें जो है भगवा झंडे जो है वो लेके लोग चल रहे हैं। लेकिन यार ये एक्सपेंसिव बहुत होगी, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके का ये पूरा डिजाइन है, जिस तरीके का कॉस्ट्यूम है,
ये मुझे लग रहा है यार बहुत एक्सपेंसिव होगा, आप लोग बताइएगा। और क्योंकि बजट भी देख के चलना पड़ रहा है यार, बजट वगैरह भी देख के चलना पड़ रहा है। आपको पता है घर में जो है पैसे वैसे लगा दिए हैं तो ज्यादा पैसे वैसे बचे नहीं है, तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है। फिर एक उसने एंट्री मुझे ये बताई, तो मैंने कहा यार ये वाली जो एंट्री है ना, ये तो मतलब प्रॉपर वेडिंग में ही अच्छी लगती है, ये कुछ ज्यादा ही लेविश हो जाएगा। तो इस तरीके की उसने और दिखाया मेरे को, और एक फोटो और भेजा उसने मुझे, वो ये था। ये भी सही है, ये एंट्री भी मुझे बहुत ज्यादा सिंपल लग रही है, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि फायजा को इस तरीके का एक फिर मुझे एक ड्रेस लेके देना पड़ेगा, और इस तरीके का अगर वो ड्रेस लेगी तो ही ये जो एंट्री है ये अच्छी लगेगी। लेकिन ओवरऑल मुझे जो सबसे बढ़िया एंट्री लगी थी वो मुझे पहली वाली एंट्री लगी थी कि ये वाली जो है वो सही रहेगी। आप बताइएगा आपको कौन सी ज्यादा ठीक लगी है। तो ये वाली एंट्री मुझे सबसे ज्यादा सही लगी। तो फिलहाल मेरी उससे यही बात हुई। दूसरा कुछ और बात हुई थी, जैसे कि म्यूजिकल बैंड वगैरह के बारे में मेरी उससे बात हुई थी, और कुछ और एक्टिविटी के बारे में बात हुई थी। लेकिन क्या हुआ ना, वो मेरा ना फिर बजट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा अगर मैं म्यूजिकल बैंड मंगाता हूँ तो। जैसे ट्रेडिशनल अपना जो म्यूजिकल बैंड होता है, जब वो आके परफॉर्म करें तो इस तरीके का ना, लेकिन यार वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्योंकि वो मेरी बात हुई थी उससे, तो वो कह रहा था वो अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए 30,000 से स्टार्ट है उन लोगों का चार्जेस, जिसमें वो 5 से 6-7 परफॉर्मेंस देते हैं। तो 30,000 से 1 लाख तक का उनका पूरा ओवरऑल चार्ज है। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब मिनिमम भी अगर देखो 30,000 भी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं आप। और बजट वगैरह का सब कुछ देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरा इवेंट जो है ये भी बहुत ज्यादा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा इसमें कॉस्ट जो है जाएगी। तो दोस्तों ये तो था, और आपसे फिर कहूंगा आपका बहुत प्यार चाहिए। आप सारी चीजें देख रहे हैं, आपको सब चीजें मैं बता रहा हूँ। और कई भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आप जो है अपनी यूपीआई आईडी या फिर इस तरीके का कुछ हमें बताएं, हम जो है कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो यार यूपीआई आईडी फिलहाल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कंट्रीब्यूट आप उतना ही करें जितना आपके, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो मैंने देखा है कई बार कि वो ज्यादा जो है डोनेशन कर देते हैं, चैरिटी कर देते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मैं इस अमाउंट का यूज वो अपने काम के लिए नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर आपने ये चीज दी है मुझे, तो मैं इसका किसी और चीज में यूज करूं, जिससे लोगों में कुछ और तरीके का मैसेज जाए। ये नहीं कि मैं आपसे ले लूं और मैं अपने लिए यूज कर लूं। जो है आप चाहें तो आप यूपीआई आईडी जो है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। यूपीआई आईडी मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी यूपीआई आईडी है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और अब मैं बता देता हूँ, हाँ, जो सबसे बड़ा सरप्राइज है दोस्तों, उसके बारे में बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, मतलब बहुत सारे नहीं, कई सारे ऐसे टुचपुंजी लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक तो मतलब एक इतना बड़ा चूतिया है भाई, इतना बड़ा चूतिया है वो क्या करता है ना, खुद तो लिखता ही लिखता है उल्टा सीधा, फिर जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो उनके रिप्लाई में जाके उल्टा सीधा लिखता है। तो मैं तुझे देख रहा हूँ दल्ले, और तुझसे मैं आज इतना बोलूंगा, मैं तुझ जैसे कई जो बहुत ज्यादा बकलोली करते हैं, बकचोदी करते हैं, और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि दिवाकर भाई आप अपनी जो है भाषा पे, ये लोग तो ऐसे ही अपनी भाषा पे कंट्रोल रखो। तो जो जिस भाषा में समझेगा ना, मैं उसे उस भाषा में समझाऊंगा। मेरा वो वाला हिसाब नहीं है अहिंसा परमो धर्म, दूसरे टाइप के सनातनी है, तो वो वाला हिसाब अपना है नहीं। तो तू जिस भाषा में समझेगा भाई, मैं तुझे उस भाषा में समझाऊंगा। तू बकचोदी करेगा, वीडियो में आके उल्टी सीधी बातें बोलेगा, तो तू सुनेगा, क्योंकि तुझे कोई काम नहीं है। तू ऐसी होगा, चूतिया सा लोंडा होगा, तू कोई 24 घंटे ऐसे बैठा रहता होगा इधर उधर, तो तुझे कोई काम नहीं है, उस फोन उठाया, उल्टी सीधी कमेंट कर दी लोगों की वीडियो में जाके। लेकिन चूती, अब तू मेरी बात सुन, तुम जैसे जितने चूती हैं तुम सब सुनो। आज मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा। मेरे पास टिकट है, मेरे पास फायजा का, जब फायजा जिस दिन फायजा आ रही है उस दिन का मेरे पास टिकट है, और कितने बजे आ रही है, कौन सी फ्लाइट से आ रही है, और सब है मेरे पास डिटेल। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम देखना चाहते थे ना, प्रूफ देखना चाहते थे ना, तुम कह रहे नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, कभी ये कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। भाई मेरे पास टिकट है, बकायदा है टिकट्स मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें टिकट आज नहीं दिखाऊंगा, आज की वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। आज की वीडियो में तुम जितने भी जो भी वीडियो देखते हो और उल्टी सीधी कमेंट लिखते हो कि ये झूठा है, ये है, वो है, पहले तुम ये लिखो कि हाँ तुम ये बात बोलोगे जो मैं बोलने वाला हूँ। फिर मैं तुम्हें कल की वीडियो में वो टिकट सिखाता हूँ, ठीक है? फिर मैं तुम्हें कल की वीडियो में टिकट सिखाता हूँ। सबसे पहले लिखो कि पाकिस्तान का बाप है इंडिया, ठीक है? ये लिखना होगा तुम्हें,
हाँ में भरना, आज मत लिखना, लेकिन कहना कि हाँ लिखेंगे अगर तुमने टिकट दिखाया तो। अगर तुमने टिकट दिखाया तो लिखेंगे। पहला लिखना पाकिस्तान का बाप है इंडिया, दूसरा लिखना और सनातनी है सबके पूर्वज। इतना लिख दे। इतना अगर तुम लिख सकता है, अगर तू कह दे कि हाँ मैं इतना लिख दूंगा, तो मैं तुझे, वैसे तो मैं दिखाऊंगा कल टिकट, लेकिन मैं चाहता हूं तू लिख। अगर मैं मान जाऊंगा तुझे फिर ठीक है, तो तुझे क्या लिखना है, तो क्या लिखना है, पाकिस्तान का बाप है इंडिया और सनातनी है सबके पूर्वज। तो दो चीज लिखनी है कि सनातनी है सबके पूर्वज और पाकिस्तान का बाप है इंडिया। ये दो चीज तुम लिख दे या हाँ में भर दे कि हाँ मैं लिखूंगा और तुम टिकट दिखाओ। तो मैंने चल ठीक है यार, मैं तुझे दिखाता हूँ, कल मैं तुझे कल की वीडियो में टिकट दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा वाकई में है टिकट्स। जो मुझसे प्यार करते हैं भरोसा रखो यार, पक्के टिकट्स हैं और बहुत ही जल्द वो इंडिया आने वाली है और फिर उसका स्वागत करेंगे, उसके फादर का स्वागत करेंगे। आप सबके प्यार की बहुत जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी जो यूपीआई आईडी है वो इंस्टाग्राम पे है दोस्तों। अगर आप प्यार देना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से जाके मेरी यूपीआई आईडी ले सकते हैं और जो भी आप चाहते हैं, जितना भी प्यार देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अपना प्यार बरकरार रखिएगा और कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि आपको जो है पूरी तरीके से मैं वीडियो दे पाऊं। लेकिन असली मजा आपको भी पता है, असली मजा यार तभी आएगा जब फायजा यहाँ इंडिया जाएगी, फिर मैं जगह जगह लेके जाऊंगा, वो देखेगी हमारे देश को, हमारे भारत को। तो वो वीडियोस बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, आप भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।